जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न पे, ठीक है। आप जानते हैं कि यह एक कैलकुलस का एक चैप्टर होता है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आपका बोर्ड एग्जाम 3 मार्च को है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में कम से कम बहुत अच्छा करें। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर प्रश्न दूंगा और उन प्रश्नों को आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है। प्रश्न बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि पहला जो प्रश्न है आपके पास 2022 में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिश करिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं जितने प्रश्न कराऊंगा मैं आपको 101% श्योरली कह सकता हूं कि आप ये विश्वास रखिए मेरा कि इससे बाहर नहीं आएगा। मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो अवकलनीयता और सातत्यता जो चैप्टर है हमारा, है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर, है ना, एफ एक्स बराबर जो भी फंक्शन है हमारे पास, है ना, यहाँ पर फंक्शन का दो तरह से बिहेव है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर संतत है या नहीं। यानी कि बेसिकली आपको फलन की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आपको कमेंट करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है, कह रहा है कि मैं सभी f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि दो तरह से बिहेव कर रहा है, आपको बताना है कि f जो है किन किन बिंदुओं पर क्या होगा, असांतत्य होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा एफ एक्स फलन एफ एक्स बराबर, यहाँ पर ये फलन जो है दो तरह से बिहेव कर रहा है, मोड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, जब एक्स का मान 3 नहीं होगा और एफ एक्स हमारा 0 होगा अगर एक्स बराबर हमारा 3 होगा, तो इसकी एक्स बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण करना है बच्चों, ठीक है ना, सातत्य का परीक्षण करना है, क्लियर है। अगला जो प्रश्न है आपका वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है और 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि y रेस्ट टू द पावर x प्लस x रेस्ट टू द पावर y प्लस x रेस्ट टू द पावर x बराबर a पर b हो तो dy बाई dx आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन अवकलन करना है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है बच्चों। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप जरूर प्रैक्टिस करिए खुद से, आपने तो कुछ तो पढ़ाई किया होगा ना, ट्राई करिए। अगर आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अगर पेपर में करना चाहते हैं, एग्जाम में करना चाहते हैं, मैं जो बताऊंगा वही आएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अगला जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और 2022 में पूछा गया है। ई रेस्ट टू द पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? ई रेस्ट टू द पावर कॉस एक्स का, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि एफ एक्स यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि मतलब एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 के बराबर होगा अगर एक्स का मान 0 नहीं है, और एफ एक्स का मान 4 होगा अगर एक्स हमारा 0 के बराबर है। तो आपको अवकलनीयता और सातत्यता की जांच करनी है। 2019 और 2021 और 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है 2019, 20, 22, 23 में पूछा गया, आप समझ लीजिए, जरूर लगा कर चाहिए बच्चों सारे के सारे प्रश्न। नहीं आता है तो आप कमेंट करिए ना, मैं कुछ बोल थोड़े रहा हूँ, आप कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा। यदि x ब्रैकेट 1 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 1 बाई 2 प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 1 बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो हमें सिद्ध करना है कि dy बाई dx इक्वल टू -1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर -2 होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये आने वाला है 2019 और 2022 में जो आ चुका है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। किसका करना है? e रेस्ट टू द पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स ऑफ x प्लस का x रेस्ट टू द पावर x का अवकलन करना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों 2020-2023 में आया हुआ प्रश्न है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। किसका? x रेस्ट टू द पावर x प्लस cos x रेस्ट टू द पावर 10x। जरूर करके जाइए बच्चों, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको कुल 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं,
ये याद रखिएगा। यदि y रेस्ट टू द पावर e रेस्ट टू द पावर, यदि y इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर a cos इनवर्स ऑफ x है, जहां पर x का जो मान है -1 और 1 के बीच में है, तो दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है ना बच्चों? 2022 और 23 में आया हुआ यह प्रश्न। अच्छा एक चीज और है, 2023 के 2 सेट में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। अगला 2019 और 22 का प्रश्न है, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर करेंगे। नहीं आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। यदि y इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट टू द पावर एन एक्स है, तो हमें दर्शाना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 होगा। 2023-20 में पूछा गया है, 2025 में आने की संभावना है। क्लियर है मेरे बच्चों? अगला जो प्रश्न है आपका, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। 2014 फिर 19 फिर 20 2025 में आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चों। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि यदि x रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर x माइनस y हो, तो सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होता है। 2019 2020 के 2 सेट में आपकी ये प्रश्न पूछा गया है और 2025 में आने की पूर्णतः संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे प्रश्नों को रफ पेपर पे खुद से करने की प्रैक्टिस करनी है, खुद से करना है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊं, तो आपको जरूर से कमेंट करना है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। और मेहनत मेरा पसंद आए तो आप वीडियो को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट आपको जो उचित लगे आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी नए टीचर्स हैं आप उनको जरूर सपोर्ट करें यूट्यूब पे। सबसे सिचुएशन जो खराब है मुझे दिखाई दे रहा है टीचर्स की है ना। प्राइवेट स्कूल में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, अच्छी सैलरी नहीं मिलती, उनका भी फैमिली होता है, उनका भी परिवार होता है। तो मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं और आप बातों को समझते हैं। ठीक है? तो बच्चों आप जरूर से नए टीचर्स का सपोर्ट किया करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट आप जरूर बनाए रखिएगा। ठीक है ना? मैं प्रश्न का सलूशन भी कराता और कराऊंगा भी अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है ना? टाइम कम है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको दे दूं, ताकि आप मेहनत से आप घर पे बैठे बैठे सवालों को कर सके। ठीक है ना? तो आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।